ये दिल्ली के रामलीला मैदान में आप टेंट में बैठे एसएससी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी लाइब्रेरी में किताबों में डूबा होना चाहिए था, कोचिंग क्लास में पढ़ाई करनी चाहिए थे। और ये शिक्षक, ये वही शिक्षक हैं जिनको अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये मजबूर हैं। ये देखिए कितने मजबूर हैं। ये सभी आज पढ़ाई छोड़कर रामलीला मैदान में सरकार और एसएससी से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लड़कियां हैं जो रामलीला मैदान दिल्ली के टेंट में इस समय बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। शायद इनके माता पिता इनको अकेले बाजार तक जाने नहीं देते होंगे, लेकिन मजबूर इतनी है कि अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि ये अपने घर वालों से वादा करके आई हैं कि अपने घर की हम उस गरीबी को मिटाएंगे, हम अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत से नौकरी को पाएंगे। लेकिन जब एग्जाम होता है तब 700 से 800 किलोमीटर की दूरी पर एग्जाम सेंटर भेज दिया जाता है। बच्चा जैसे तैसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है, उस गरीबी हालत में टिकट लेके एग्जाम देने जाता है और बच्चे को यह तक नहीं पता होता है कि घर तक पहुंचेंगे तब तक ये एग्जाम कहीं कैंसिल ना हो जाए। बच्चे को यह तक नहीं पता होता है कि ये एग्जाम मैंने जो दिया है, ये एग्जाम, इसका रिजल्ट भी आएगा। आज स्टूडेंट्स इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसएससी ने जो वादे किए थे, अभी जो कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एसएससी ने वादे किए थे, जो ओरल वादे, जिन्हें जमीनी स्तर पर उतारा नहीं गया। तब 24 अगस्त यानी आज फिर से ये बच्चे दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। एक एग्जाम सेंटर 700 से 800 किलोमीटर दूरी पर भेज दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है वोट देने की, जब बात आती है वोटिंग सिस्टम की, तब जो पोल है, जो वोटिंग बूथ है, जो पोलिंग बूथ है, वो आपके घर के पास ला दिया जाता है कि आपको वोट डालने में कोई असुविधा ना हो। आपके 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपके घर से पोलिंग बूथ होता है। एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, यह सरकार का कहना है। और आप जाइए, चुनाव आयोग का भी कहना है कि एक भी वोट ना छूटे। चुनाव आयोग ढूंढ ढूंढ के वोट डलवाता है, अच्छी बात है। लेकिन जब वही बात शिक्षा व्यवस्था की आती है, तब वही एग्जाम सेंटर 700 से 800 किलोमीटर दूर चला जाता है। बच्चे की जाने की कोई सुविधा नहीं। जब वोट डालने की बात आती है, तब कोई अगर बुजुर्ग है, कोई कमजोर है, कोई जा नहीं सकता, तो नेताजी की गाड़ी खुद आकर उसको पोलिंग बूथ तक लेके जाती है। लेकिन जब एग्जाम की बात आए, तब बच्चा खुद जाए, जैसे तैसे पहुंच भी जाए तो एग्जाम हो जाए, बहुत बड़ी बात है। और आज इन बच्चे ने, ये जो स्टूडेंट्स आज ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी सिर्फ एक मांग है कि जो भी वादे आप मुझसे कर रहे हैं, लिखित तौर पर करिए, उनको जमीनी स्तर पर उतारिए। क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, सालों साल की पढ़ाई करने के बाद, तैयारी करने के बाद, अपने दिल में वो उम्मीद लेकर, अपने दिल में वो विश्वास लेकर कि इस बार तो अपने माता पिता को हम वो नौकरी लेकर अपने माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा जरूर कर देंगे। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं, तब वो देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ है और उसके जो ऑप्शंस हैं वो किसी और क्वेश्चन के हैं। क्या आंसर देगा बच्चा? मींस ये खिलवाड़ हो रहा है शिक्षा व्यवस्था पर। सच में ये क्वेश्चन मार्क है क्या? इसीलिए ये लड़कियां जो शायद घर से बाहर बाजार तक नहीं निकलती अकेले, ये बैठकर आज प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जो शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कोई आम शिक्षक नहीं है। ये वही शिक्षक हैं, ये देश के सबसे टॉप शिक्षक हैं। ये वही शिक्षक हैं जिनसे बच्चे पढ़कर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आईएएस, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, एसएसपी बनते हैं। और आज ये वो शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट अपनी हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपका एक सब्सक्राइब मेरी ताकत है।